हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है, मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ में एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो कभी खिलौने वाला तो कभी मुरली वाला तो कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों के बीच में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मिठाई वाला, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक व्यक्ति है जो अपने दुख को दूर करने के लिए वो तरह तरह का भेष बनाकर आता है बच्चों के बीच में। तो इसमें देखिए वो कहते हैं, इस कहानी में उस व्यक्ति का एक सुंदर वर्णन किया गया है जो कभी खिलौने वाला तो कभी मुरली वाला तो कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों के बीच में आता है और उन्हें खुशियाँ देकर अपने दुख दूर दूर करने की कोशिश करता है। इसमें जो है खिलौने वाला और बच्चे, जो स्टार्टिंग में पहला जो पैराग्राफ है, इसी का मैं आपको भावार्थ यहाँ पर बताने वाली हूँ। खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक और मधुर स्वर से गाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया है। उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल सी मच जाती है। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे। युवतियाँ अपने दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर पुलकित बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में उनका मूल्य पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने उन्हें दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते थे और वह आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के 2 बच्चे थे जो चुन्नू मुन्नू, वो भी खिलौने लेने आते हैं और खुशी से अपने माँ बाप को दिखा रहे होते हैं। उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि ये तुमने कितने में लिया है। तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उसने ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। अब मुरली वाला और बच्चे 6 महीने के बाद उनके बीच में आपस में बातचीत होती है। 6 महीने के बाद जो है मुरली वाला बनकर जो आता है। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा बड़ी ज़ोरों शोरों पर होती है। लोग मानते हैं कि वह मुरली बजाने में काफ़ी निपुण है। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसकी चर्चा रोज होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज़ दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी उनके पास आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि है तो 3 पैसे की, पर 2 पैसे में लगा दूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसे में देते होंगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे की पड़ी है। विजय बाबू ने उससे 2 मुरलियाँ ली और अन्य बच्चों को मुरलियाँ देकर वह चला गया। एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे। उसने उस बच्चे को अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताया। 1 मुरली दे दी और वो चला गया। मुरली वाला काफ़ी दिनों बाद वापस नहीं आया, पर अपनी सहृदयता और सस्ती मुरलियों को बेचने की अमिट छाप सबके दिलों पर छोड़ गया। उसकी स्नेहसिक्त आवाज़ को रोहिणी अक्सर याद किया करती थी। तो अब तक हमने इसमें पढ़ा है कि जो मुरली वाला और खिलौने वाला है वो दोनों एक ही हैं। वो अलग अलग रूप बनाकर आता है बच्चों के बीच में और उसका स्वर जो है बहुत मीठा है। अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ में कि मिठाई वाला और बच्चे। अब वो तीसरी बार बन के आता है मिठाई वाला। सर्दियों के दिन थे। इस बार वह 8 महीने बाद आता है, पर अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर। उसके मुंह से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला सुनकर रोहिणी छत से नीचे आ जाती है और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहती है। घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए वह चिक की ओट में बैठ गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाइयाँ दूँ।
ये खट्टी मीठी जायकेदार हैं जो देर तक मुंह में रहती हैं। 1 पैसे की 16 का भाव उसने बताया। दादी ने 1 पैसे की 25 न देने पर 20 देने की बात कहकर उससे 4 पैसे की मिठाइयाँ देने को कहा। तब वह मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले भी आए हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका हूँ। रोहिणी ने उसके बारे में कुछ और भी पूछा कि तुम्हें इसमें क्या मिलता होगा। उसने कहा कि बहुत कुछ। दादी और रोहिणी के बल देखकर पूछने पर उसने बताया, कभी वह भी नगर का धनी व्यापारी था। उसके 2 बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी, पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वे बच्चे भी तो इन्हीं में कहीं होंगे। इन बच्चों को जब हंसता उछलता कूदता देखता हूँ तो इनमें अपने बच्चों की झलक पा जाता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे भी उछल कूद रहे हैं। आप लोगों की दया से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे इस तरह पा जाता हूँ। इसी तरह चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की अपनी माँ से जिद करते हैं। मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी कागज़ की 2 पुड़ियाँ निकालकर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने चिक की ओट से पैसे फेंककर उसे देना चाहा, पर वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ चुका था। और इस बार क्या हुआ? इस बार उसने उस मिठाई के पैसे भी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि अब की बार रोहिणी के पूछे जाने पर उसने अपने मन की सारी व्यथा, सारा दुख जो है उनको बता दिया था। तो इसमें कहानी में हमने यही पता चला है कि जो व्यक्ति खिलौने वाला, मिठाई वाला और मुरली वाला बनकर आता है, वो पैसों के लिए नहीं, वो अपने दुख को दूर करने के लिए, भुलाने के लिए, अपने बच्चों की याद को भुलाने के लिए वो वहाँ पर आता था। क्योंकि वो इन खिलौनों को, इन मिठाइयों को और मुरलियों को बेचकर उन बच्चों में ही अपने बच्चों की झलक पाना चाहता था, जो कि सिर्फ एक प्यार का जरिया था और कुछ नहीं। क्योंकि उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी,